नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेडा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डेली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन संख्या 630 से शुरू हो रहा है। ध्यान रखें, इस वीडियो की शुरू के अंत में जो है आपको इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और गहनता से पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 630 है आपका, महाराणा जबरदस्त सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4000 जात तथा 4000 सवार। प्रश्न संख्या 632 है आपका, जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? तो जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई थी भैया? आपके 1459 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 633 है आपका, सुमेल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो सुमेल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? राव मालदेव व शेरशाह के मध्य। प्रश्न संख्या 634 है आपका, हसमत वाला राजा किस शासक को कहा गया है? तो हसमत वाला राजा किस शासक को कहा गया है? राव मालदेव को कहा गया है। प्रश्न संख्या 635 है आपका, राजपुताना के राठौड़ राजवंश की पहली राजधानी का क्या नाम था? राजपुताना के राठौड़ राजवंश की पहली राजधानी का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मंडोर। प्रश्न संख्या 636 है आपका, मालदेव के दो सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे, उनका नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जेता और कुंभा। मालदेव के ये दो सेनानायक थे, जेता और कुंभा, जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था उसमें प्रबल रूप से लड़े थे। प्रश्न संख्या 637 है आपका, वह सिफलसार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया, उसका नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है आपका, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसे प्रदान की थी? मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गज सिंह को। प्रश्न संख्या 639 है आपका, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की एक तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन किसने कहा था? मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, तो इस प्रश्न का ये कथन किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कर्नल टॉड ने। प्रश्न संख्या 640 है आपका, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजरूपक ग्रंथ में। प्रश्न संख्या 641 है, बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बीकानेर शासक कर्ण सिंह जो है किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शाहजहां औरंगजेब। अगला प्रश्न है आपका 642, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अजीत सिंह को। प्रश्न संख्या 643, हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गुवक ने। प्रश्न संख्या 644 है आपका, बीसल या बीसल देव नाम से किसे जाना गया? बीसल या बीसल देव नाम से किसे जाना गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विग्रहराज तृतीय को। प्रश्न संख्या 645, किस काल को गोपीनाथ शर्मा चहमानों के साम्राज्य का स्वर्ण काल निर्माण काल कहते हैं? किस काल को गोपीनाथ शर्मा चहमानों के साम्राज्य का निर्माण काल मानते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज के काल को। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज का जो काल था उसको चहमानों के साम्राज्य का निर्माण काल माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 1113 ईस्वी में अजयराज ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? 1113 ईस्वी में अजयराज ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अजय मेरू, जिसको वर्तमान में हम अजमेर के नाम से भी जानते हैं। अभी तक जो भी साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 647 है आपका, अजय मेरू या अजमेर में गढ़बीटली दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में गढ़बीटली जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? अजयराज ने करवाया था। तो ये अजमेर से जो है आपका अजयराज जो है ये रिलेटेड है, तो इसको याद करने का ये एक सिंपल सा ट्रिक है। गढ़बीटली दुर्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? गढ़बीटली दुर्ग जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तारागढ़ नाम से। श्री अजयदेव नाम से चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? श्री अजयदेव नाम के चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अजयराज ने। प्रश्न संख्या 650 है आपका, आनाजी चौहान के नाम से किसे जाना जाता था?
आनाजी चौहान के नाम से किसे जाना जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अर्णोराज को। किसको? अर्णोराज को जाना जाता था, जो कि अजय राज का पुत्र था। आगे वाला प्रश्न है आपका, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? भाई अर्णोराज ने करवाया था। इसको भी आप इस प्रकार से रिलेटेड कर सकते हैं, अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 652 है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम से जाना जाता था? विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम से जाना जाता था? बिसलदेव चौहान के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 654 है आपका, ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना किसने की थी? ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना किसने की थी? सोमदेव ने की थी। प्रश्न संख्या 655 है आपका, हरिकेली नाटक की रचना किसने की? तो हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? विग्रहराज ने की थी। प्रश्न संख्या 656, राय पिथोरा या पिथोरा राय किसे कहते थे? राय पिथोरा या पिथोरा राय किसे कहा जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पृथ्वीराज चौथे को। अगले वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान या तृतीय को। ठीक है, आगे वाला प्रश्न है आपका, दल पुंगल की उपाधि किसने धारण की थी? दल पुंगल की उपाधि किसने धारण की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय ने। ठीक है, ये दोनों सेम है, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। तो दल पुंगल की उपाधि भी प्रदान की गई थी किसे? पृथ्वीराज तृतीय को। अगला प्रश्न है 659, राजस्थान का पहला एवं एकमात्र जल जौहर कौन सा माना जाता है? राजस्थान का एकमात्र पहला और एकमात्र जल जौहर किसे कौन सा माना जाता है? तो हमीर देव की पत्नी जो थी रंग देवी, ठीक है, उसने रणथंभौर दुर्ग स्थित पद्माला तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। यह राजस्थान का पहला एवं एकमात्र जल जौहर माना जाता है। और आज का लास्ट 30वां प्रश्न है आपका, रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी? रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके हमीर ने। ठीक है, तो ये साथियों आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एनवीर एजुकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िएगा। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब आपके सामने इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का एक सीमित समय दिया जाएगा। साथियों, अब जिन प्रश्नों के उत्तर मिसिंग है उनका आंसर आपको बताना है। ठीक है, महाराणा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? भाई 4000 जात तथा 4000 सवार। प्रश्न संख्या 632 वाला आंसर आपको बताना है, इसमें 631 वाला मिसिंग है। ठीक है, तो मैं उसको अलग से आपके साथ शेयर कर दूंगा। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? जोधपुर शहर की स्थापना जो है वो राव जोधा द्वारा कब की गई थी? तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, आप में से जो भी साथियों ने इसका उत्तर दिया है, तो जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? भाई आपके 1459 ईस्वी को। अगला प्रश्न है आपका, सुमेल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? सुमेल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? राव मालदेव व शेरशाह के मध्य। अगला प्रश्न है आपके लिए, हशमत वाला राजा किस शासक को कहा गया है? हशमत वाला राजा किस शासक को कहा गया है? तो देखिए, हशमत वाला राजा किस शासक को कहा गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राव मालदेव को। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजपुताना के राठौड़ राजवंश की पहली राजधानी का क्या नाम था? मंडोर। मालदेव के 2 सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे, उनका नाम क्या था? जेता और कुंभा। वह सिपहल सार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था, उनका नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जसवंत सिंह। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसे प्रदान की थी? मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसे प्रदान की थी? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसे प्रदान की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा गज सिंह को। अगला प्रश्न है आपके लिए 639वां, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन किसने कहा था? कर्नल टॉड ने। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राजरूपक में। बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शाहजहां के या शाहजहां औरंगजेब के।
अगला प्रश्न है आपके लिए, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो है किस राजा को कान का कच्चा कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अजीत सिंह को कहा है। हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुवक ने। विसल या बीसल देव नाम से किसे जाना गया? विसल या बीसल देव के नाम से किसे जाना गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विग्रहराज तृतीय को। किस काल को गोपीनाथ शर्मा चहमानों के साम्राज्य का निर्माण काल मानते हैं? किस काल को गोपीनाथ शर्मा चहमानों के साम्राज्य का निर्माण काल मानते हैं? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो देखिए, किस काल को गोपीनाथ शर्मा चहमानों के साम्राज्य का निर्माण काल मानते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज के काल को। अगला प्रश्न है आपके 1113 ईस्वी में अजयराज ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अजयमेर को। अजयमेरु, जिसको अजमेर भी कहा जाता है वर्तमान में। अजयमेरु में गढ़बीटली या अजमेर में गढ़बीटली दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज ने। अगला प्रश्न आपके लिए है, गढ़बीटली दुर्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? गढ़बीटली दुर्ग किस नाम से प्रसिद्ध है भाई बताएं। तो देखिए, गढ़बीटली दुर्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके तारागढ़ के नाम से। श्री अजयदेव नाम के चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर होगा अजयराज ने। अगला प्रश्न है, आनाजी चौहान के नाम से किसे जाना जाता था? आनाजी चौहान के नाम से किसे जाना जाता था? जल्दी से इसको उत्तर बताएं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है, आनाजी चौहान के नाम से किसे जाना जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अर्णोराज या अजयराज के पुत्र को, ठीक है ना, जो कि अन्नाजी चौहान के नाम से जाना जाते थे। अगला प्रश्न है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अगला प्रश्न आपके लिए है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से इसका उत्तर बताएं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। अगला प्रश्न है आपके लिए, विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम से जाना जाता था? विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम से जाना जाता? तो बीसल देव चौहान के नाम से। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। अगला प्रश्न है आपका, हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? तो देखिए, हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके विग्रहराज ने। अगला प्रश्न है, राय पिथोरा या पिथोरा राय के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय को। अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय को, दोनों सेम है। दल पुंगल की उपाधि किसने धारण की थी? दल पुंगल की उपाधि किसने धारण की थी? उत्तर बताएं जल्दी से सभी। तो देखिए, दल पुंगल की उपाधि किसने धारण की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पृथ्वीराज तृतीय ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का पहला एवं एकमात्र जल जौहर कौन सा माना जाता है? हमीर देव की पत्नी रंग देवी ने रणथंभौर दीर्घ स्थित पद्माला तालाब में कूदकर जल जौहर किया था, वह राजस्थान का पहला एवं एकमात्र जल जौहर माना जाता है। और अगला लास्ट प्रश्न आपके लिए है, रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी? रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी? जल्दी से उत्तर बताएं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी किसने बनाई थी? भाई हमीर ने बनवाई थी। तो साथियों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की संपूर्ण तैयारी आपको बिल्कुल मुफ्त में इस चैनल पर देखने को मिल रही है, तो आप प्लेलिस्ट वाइज जाके उन वीडियोज को भी जरूर चेकआउट कीजिए। इसी के साथ मैं संपत लेड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।